दोस्तों मान लीजिए कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपको कुछ जानकारी चाहिए कि इसके कितने कोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ कैंपस है, क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है। और आपने आरटीआई फाइल कर ली कि मुझे इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिटेल्स चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़कर आपको अपने डिटेल्स दे देगी? और आरटीआई के अंतर्गत क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रही है? ये बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जरूर आ गया, पर क्या क्या इसके अंदर आएगा, क्या क्या इसके एम्बिट में है, ये सवाल हर साल बना रहता है। आज इस टॉपिक में आप समझेंगे कि कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। क्योंकि एक सवाल पूछा गया था पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात से और उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। आप यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हैं कि आप या तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर अच्छा खासा सरकार फंड दे रही होती है, उसको कुछ ट्रस्ट ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहां ये सवाल तब खड़ा हो गया जब एक व्यक्ति भी नहीं, वो प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर उसी कॉलेज के एक आरटीआई फाइल करते हैं और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको ही पता है कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी से भी आप जानकारी लेने की कोशिश कर सकते हैं। पर यहां पर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसको जवाब देना अनिवार्य है, वो पब्लिक अथॉरिटी है अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है क्या वो भी पब्लिक अथॉरिटी है अंडर द डेफिनेशन ऑफ आरटीआई एक्ट? ये सवाल बड़ा बनता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मना कर देते हैं कि हम आरटीआई में नहीं हैं, और आरटीआई में वाकई में उनके यहां कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स नहीं होते हैं। तो जब वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे तब आप क्या करेंगे? इन्होंने क्या किया, इन प्रोफेसर ने क्या किया, इनको कुछ ऑफ कैंपस चीजों के बारे में डिटेल चाहिए था और इन्होंने आरटीआई एक्ट फाइल किया जिसको खारिज कर दिया गया। ये पहुंच जाते हैं सीधे गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन के पास और वहां जाकर ये गुहार लगाते हैं कि सर हमें डिटेल नहीं दी जा रही है। अब इस गुहार को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। प्रोफेसर देवदत्त राणा हैं जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो आरटीआई फाइल करते हैं और जवाब उनको नहीं मिलता है। पारुल यूनिवर्सिटी का यह मानना है कि वो सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशन है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई भी पैसा, इतना सा भी पैसा उसने सरकार से कभी नहीं लिया है। तो जब वो सरकार से पैसा ले ही नहीं रही है, सरकार द्वारा फंडेड नहीं है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी कैसे हो जाएगी? इसी सवाल का जवाब खुद देवदत्त राणा ढूंढ रहे थे और वो पहुंचते हैं गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन के दरवाजे पर, जहां पर इस समय कमीशन के चीफ बनकर बैठे हुए हैं। उनका नाम हम आपको जरूर देना चाहेंगे, डॉक्टर सुभाष सोनी। डॉक्टर सुभाष सोनी ने इस पूरे मुद्दे को समझा, सुना और फिर अपना एक जजमेंट दिया। पारुल यूनिवर्सिटी का यह मानना था कि चूंकि हम खुद सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, हम सरकार से पैसा नहीं लेते, इसीलिए मैं पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में हम नहीं आते। पर प्रोफेसर देवदत्त राणा का यह मानना था कि आपका ये पूरा कॉलेज जो स्टैब्लिश्ड है वो एक एक्ट की वजह से स्टैब्लिश्ड है। जी हां, गुजरात हायर एजुकेशनल एक्ट है 2009 का, जिसने आपको स्टैब्लिश किया है। मतलब आप किसी एक्ट के द्वारा बनाए गए हो या एक्ट के अंदर बनाए गए हो। अब डॉक्टर सुभाष सोनी ने सेक्शन 2 ऑफ आरटीआई एक्ट खोलने की कोशिश की। सेक्शन 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट बहुत सारे डेफिनेशंस देता है और आप पढ़ते हुए ए बी सी जैसे एच पर आएंगे। सेक्शन 2H में लिखा हुआ है कि पब्लिक अथॉरिटीज कौन होंगी। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, सरकार, पार्लियामेंट, लॉ, स्टेट लॉ, पार्लियामेंट का लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जो इन सारी चीजों द्वारा बनाई जाती है तो वो एक पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, वो एक पब्लिक अथॉरिटी है। अब इसको देखते हुए डॉक्टर सुभाष सोनी, जो कि आरटीआई इस समय वहां पे चीफ कमिश्नर हैं, उन्होंने बोला कि हां, मुझे लग रहा है कि ये पारुल यूनिवर्सिटी भी एक पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है। इस बात को और थोड़ा मजबूत करने के लिए उन्होंने यूजीसी की वेबसाइट खोली। यूजीसी की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा था कि हर वो कॉलेज जो कि किसी विधि द्वारा बनाया गया है, जो कि किसी पार्लियामेंट के एक्ट या स्टेट एक्ट के द्वारा बनाया गया है, वो आरटीआई के एम्बिट में आएगा और उस कॉलेज को आरटीआई अपील्स के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, एपेलेट ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। भाई आज तक तो आप भारत में जानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने यहां कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर एपेलेट अथॉरिटी नहीं अपॉइंट करती है, क्योंकि उनका यही मानना है कि हम तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, हमारा कोई फाइनेंस सरकार से लेना देना है नहीं। पर इस जजमेंट के बाद जो अभी आने वाला है,
डॉक्टर सुभाष सोनी ने बोला कि मैं अगर दो चीजों को पढ़ता हूं, सेक्शन 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट प्लस यूजीसी में जहां साफ लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज अगर किसी एक्ट द्वारा बनाई गई हैं तो वो पब्लिक अथॉरिटी हैं, और इन्होंने जजमेंट दिया तुरंत पारुल यूनिवर्सिटी को कि आप अभी के अभी पीआईओ मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको अपॉइंट करो, एपलेट अथॉरिटी को अपॉइंट करो और अपने इंफॉर्मेशन जो लोग मांग रहे हैं उसको देना चालू करो। पर ये बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन अब है कि क्या सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों या प्राइवेट चीजें हों, क्या वो सरकार के तहत ही आएंगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भारत के इस किसी भी जगह पे हो, भारत के किसी भी सेक्टर में आप हो, आप अगर कुछ भी करने जा रहे हैं तो आप किसी एक्ट के अंडर में ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो भी आप कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 या उसका अमेंडमेंट हुआ 2013 उसके तहत ही बनाएंगे। अगर आप कोई कोऑपरेटिव बनाते हैं तो भी कोऑपरेटिव एक्ट के तहत बनाएंगे। अगर आप कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो भी आप सोसाइटीज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनाएंगे। मतलब आप कुछ भी कमर्शियल काम करें, आप स्कूल बनाएं, आप कॉलेजेस बनाएं, आप ट्रस्ट बनाएं, आप बिजनेस करें, हर चीज में तो आपको जो लाइसेंस मिलता है या जो आपको अनुमति दी जाती है वो सरकार के किसी एक्ट द्वारा ही दी जाती है। यहां तक कि जो होटल्स और गेस्ट हाउसेस भी बनते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग सराय एक्ट होते हैं जिसके तहत दिया जाता है लाइसेंस। तो क्या इस जजमेंट के बाद एक बहुत बड़ा पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि सारी की सारी प्राइवेट जो चीजें हैं वो सब पब्लिक अथॉरिटी हब हो गई? कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें इसके उल्टे तो समझने की कोशिश करिएगा कि सरकार खुद कई बार अपनी अथॉरिटीज को पब्लिक अथॉरिटी ना बताते हुए या फिर एक्सेप्शंस दिखाते हुए, जी हां, इसी आरटीआई एक्ट में सेक्शन 8 भी है जहां पर एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं कि अगर मुझे लगता है सॉवरेंटी इंटीग्रिटी देश का खराब होगा तो हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जहां पब्लिक अथॉरिटी को कई बार देखा जाता है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, वहीं पे एक नया दायरा खोल दिया गया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब पब्लिक अथॉरिटी हैं। पर यह कहां रुकेगा जाकर? क्योंकि इस जजमेंट से तो साफ लग रहा है कि आप हर उस चीज को जो लॉ द्वारा बनाई गई हो, विधि द्वारा स्थापित हो, लाइसेंस्ड हो, वो सब आपका पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है। पर सुनिएगा, अभी हम इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट को लेकर आएंगे, पर हम आपको एक चीज पहले बता दें। ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए ना आपको चाहिए मजेदार कॉन्सेप्ट। 19999 में पूरा जीएस कोर्स आप हमारा ले जाइए, प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन ले जाइए, बैठ के पढ़िए, आपको फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड करके सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। अब हम आपको दो इंपॉर्टेंट जजमेंट दिखाते हैं और आपको हम समझाते हैं कि पॉइंट इन लॉ क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह प्रश्न पहुंचा कि क्या हर इंस्टीट्यूशन, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल जो प्राइवेट है क्या वो पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इजाद किया एक वर्ड, उसका नाम है सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड। और सब्सटैंशियली फाइनेंस का यह मतलब नहीं होता कि 50% ही हो। सब्सटैंशियली फाइनेंस का यह भी मतलब हो सकता है कि 20-25% ही हो, पर अच्छा खासा पैसा सरकार दे रही है। यहां पर एक केस हम बताना चाहेंगे सर, डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड अदर्स का एक केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि चूंकि डीएवी एक ट्रस्ट है और अच्छा खासा पैसा 35 से 40% सरकार इसको दे रही है, इसीलिए यह पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में आता है। दूसरा, थलपल्लम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई भी बॉडी अच्छा खासा फाइनेंस उठा रही है या कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट तो वो पब्लिक अथॉरिटी है। पर अगर कोई 1%, 2%, 5%, 10% तक कुछ फाइनेंस ले रही है जो कि बहुत बड़ा चंक नहीं है, तो वो सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड नहीं कहलाएगी और वो एक प्राइवेट अथॉरिटी है, वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब यहीं पे पॉइंट समझने की जरूरत है। जिस पारुल यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं उसने एक पैसा आज तक सरकार से नहीं लिया है। खुद की जमीन है, खुद का पूरा पैसा लगा है, खुद की पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अब ऐसे यूनिवर्सिटीज में अगर कोई पब्लिक पैसा लगा ही नहीं तो पब्लिक अथॉरिटी आखिर कैसी हो जाएगी? ये जजमेंट जो जीआईसी का है कोर्ट में चैलेंज होगा जितना हमें लगता है, और शायद इसके ऊपर वापस से वही बहस चालू होगी कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है या नहीं है। और अगर ये स्थापित हो गया कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड नहीं है तो इसको पब्लिक अथॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा और आरटीआई फाइल नहीं की जा सकती। पर एक बात यहां जरूर कहना चाहेंगे कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, भले वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, चीज़ों को रखना चाहिए ताकि लोग उसको सारा इंफॉर्मेशन ले सकें, दे सकें, उसको एक बेहतरीन इमेज में देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। बस आपको एक दो चीज़ें हम और बताना चाहेंगे, गौर से सुनिएगा। अगर आपको देखिए तैयारी करनी, जीएस आप पढ़ेंगे, आपको ऑप्शनल की जरूरत पड़ेगी। इतना रेंज ऑफ ऑप्शनल है हमारे पास। लिटरेचर है, पबेड है, इंग्लिश शायद होगा, अपने पास ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, मैथ्स है, आप जुड़ सकते हैं।
रैंकर सक्सेस प्रोग्राम 1 रुपए में सारे रैंकर्स आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी देके जा रहे हैं सर, सीख लीजिएगा। हमारे जो बैचेस हैं, जो बहुत अवेटेड बैचेस हैं, 30 जून से चालू हो रहे हैं सर। आई वुड से ज्वाइन दीज कोर्सेस। आप बिना सोचे भरोसा करके देखिए, यू विल नॉट बी बिट्रेड, यू विल गेट वॉट एवर वी प्रॉमिस, यू विल गेट दैट इज योर कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। अच्छा, हमारा 299 में पूरा मेंस का प्रोग्राम भी चालू हो गया है, वो भी देख सकते हैं। प्लस वी हैव गॉट आवर QEP फॉर ऑप्शनल्स एंड वी हैव गॉट ऑप्शनल का GS का मिलाकर कॉम्बो फीचर, जिसको आप लेते हैं तो आपको बहुत इफेक्टिव प्राइस में मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिएगा और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।